जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं और सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस रह जाएंगे उसको मैं कल एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए आज का मैं फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट पेन लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसको 63, 113 और 213 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 13 शेष बचे तो संख्याओं के अंकों का योग। पहले संख्या निकाल लेते हैं, फिर इसको देखिए। यहाँ से बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है। तो 63, 113 और 213। तो रिमाइंडर हमेशा 13 शेष बचने के लिए तो इसमें से 13 माइनस कर देते हैं, मतलब 50 माइनस 13 इसमें से भी करते हैं, माइनस 13 इसमें से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पर आ जाए 3 1 1 0 1 200, ठीक है। अब देखिए आ गया 50, 100 और 200। अब हमसे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसका निकालना होगा हम लोगों को क्या, HCF। तो HCF इन लोगों का डिफरेंट ले लेते हैं, डिफरेंट होता है या डिफरेंट का कोई फैक्टर होता है। अब देखिए 50 है तो 50 से देखिए कट रहा है कि नहीं, ये भी 50 से कट गया, ये भी 50 से कट गया और 200 भी। तो ये 50 क्या हो गया आपका HCF। अब पूछा है क्या, अंकों का योग ना। तो अंकों का योग मतलब 5 + 0 = 5। ये आ गया आपका आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि समीकरण के दो मूल अल्फ़ा एंड बीटा बराबर 1 है, अल्फ़ा बराबर 6 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, ठीक, प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। बस इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा तो 7x, ठीक, प्लस अल्फ़ा बीटा = 6 = 0। दैट इज आंसर, यही आपका इक्वेशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक व्यक्ति अपने आय का 72% बचत करता है, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाए और उसका खर्च भी 5% बढ़ जाए तो बचत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा ये देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए 72%, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देना तो अब अपनी आय का 72% बचत करता है, मतलब आय का। तो हम इसका आय 100 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम आय मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, आय। और बचत का, और 72 रुपया उसको बचत का ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं आय = क्या हो जाता है, खर्च प्लस बचत, यही तो होता है इनकम। तो आय अगर हम 100 रुपया ले लेते हैं, ठीक, इसमें से बचाता है कितना, 72 रुपया, तो 28 रुपया आपका खर्च करेगा, ठीक। अब देखिए यदि उसकी आय 12% बढ़ जाए, अब आय को अगर हम 12% बढ़ाएं तो आय कितना हो जाएगा, 112, ठीक। और उसका खर्च भी 5% बढ़ जाए। अब देखिए खर्च कितना है, 28 रुपया ना। अब 28 रुपया 5% का मतलब 1/20, ठीक है ना। 4 पंजे 20, 4 7 28, यानी 7/5 यानी 1.4, यानी इतना बढ़ जाता है। तो 28 से क्या होगा, 29.4। अब देखिए 112 रुपया कमा रहा है और 29.4 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो सेविंग कितना हो जाएगा उसका, यानी 82.6 रुपया, ठीक। अब देखिए आय 112, खर्च कर रहा है 29.4 रुपया, अब बचत आपका क्या हो गया, 82.6 रुपया, ठीक है। अब देखिए पहले 72 रुपया बचाता था, अब कितना बचा रहा है, 82.6। तो कितना बढ़ा, इसका कितना बढ़ के बचा रहा है, तो माइनस कर देंगे 10.6, किस पे, 72 पे, ठीक है। 100 पे कितना, ठीक। इसको आप काट लीजिएगा, आई थिंक 72 हमें 720 ये कट जाएगा,
14 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे 72% बचाता है तो 72/100 लिखेंगे। तो इनका देखिए दूसरा पेन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसका अगर 72/100 तो 100 को क्या हम आय मान लेंगे। ठीक है, अब बचत करता है तो बचत 72 रुपया हो गया। अगर आय उसकी 100 रुपया है तो बचत 72 रुपया है। तो आय अगर 100 रुपया है, बचत 72 रुपया कर रहा है, तो खर्चा कितने करेगा? 28 रुपया। ठीक, अब बोल रहा है आय 12% बढ़ जाती है। तो 100 पहले आया था, 12% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक, 112 रुपये। और ये खर्च क्या बोल रहा है? खर्च भी 5% बढ़ जाती है, यानी खर्च 5% बढ़ाएंगे तो 29.4 आ जाएगा। तो आय में से अगर हम खर्च निकालेंगे तो बचत आ जाएगा 82.6 रुपये। अब देखिए पहले बचत 72 रुपये था, अब बचत कितना है? 82.6। तो बढ़ा कितना बचत? 10.6। किस पे से? 72 पे से। 100 पे कितना? ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग के वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए एक बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग एक फार्मूला याद है आपको? a² - b² = होता है a - b। ठीक, और एक ब्रैकेट में होता है a + b। ठीक, अब देखिए 2.46 को हम a मान लेते हैं और ठीक, और 1.46 को b मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर है क्या? 2.44 तो मतलब a का स्क्वायर माइनस 1.44 मतलब b का स्क्वायर अपन 2.46 माइनस यानी a माइनस b। तो a² - b² का फार्मूला आपको बताया था मैं। एक ब्रैकेट a - b और एक ब्रैकेट में a + b अपन a - b। तो a माइनस कट जाएगा, बचा क्या? a + b। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, बस ये दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 2.46 + 1.46, इसी को बस आप जोड़ दीजिए 3.92, दैट इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक रोम्बस है, समचतुर्भुज। इसका एक डायगोनल 16 दिया है, दूसरा डायगोनल 32 दिया है। तो फाइंड पेरीमीटर। आपको मैं रोम्बस बता देता हूँ। ठीक है, रोम्बस की प्रत्येक साइड इक्वल होती है, यानी ए साइड इक्वल होती है। और ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी। ठीक है, और जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी। ठीक है, अब देखिए अगर D1 अगर 16 है तो E कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ये 8 हो जाएगी। और D2 13 है तो एक लंबाई कितना हो जाएगी? 15। अब 8, 15, 17 आप ट्रिपलेट जानते हैं तो इसकी लंबाई क्या आ जाएगी? 17। अगर पाइथागोरस प्रमेय से भी आप निकाल सकते हैं कि इसके डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। तो 8 है, ये 15, तो ये आ जाएगा आपका एक साइड 17। ठीक, और प्रत्येक साइड इक्वल होती है तो 17 × 4 आ जाएगा आंसर आपका 68, दैट इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह गोले का TSA 64 पाई है, फाइंड रेडियस। देखिए गोले का TSA बराबर क्या होता है? 4 पाई r²। इसका मान दे रहा है 64 पाई। पाई काट दीजिए, ये 4 है 16, तो r का मान कितना आ जाएगा? 4, दैट इज आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन है यार, इजी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे, सटासट देख के कर लेंगे तो आपको आगे टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम का आप जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें आप यूज कर सकते हैं उसको। चलिए, यदि आयु का अनुपात फादर और सन का 6:4 है, 6 वर्ष बाद उनके आयु का रेशियो कितना? 6:5 है, तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। एक चीज़ से समझिए, जैसे ए हो गया, बी हो गया, इसकी अगर वर्तमान आयु मान लीजिए 10 साल है और ये 15 साल है, इनकी आयु में गैपिंग 5 साल है। तो जब भी 40 साल बाद ये 50 साल का हो जाएगा और ये 40 साल बाद ये 55 साल का हो जाएगा। ठीक है,
तो भी तो इनके आयु जो एज का आयु एज में डिफरेंट है, डिफरेंट, तो भी तो ये 5 ही साल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों का वर्तमान एज में डिफरेंट अगर 5 साल है तो 10 साल 20 साल 5 साल बाद भी उन दोनों में ए और बी में एज का गैपिंग सेम ही रहेगी। अगर 5 साल पहले था तो 5 साल अभी भी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ का क्वेश्चन, फादर इज टू सन का रेशियो कितना है, 6:4 दिया है। ठीक, अब 6 ये प्रेजेंट है, मान लीजिए प्रेजेंट, अब 6 वर्ष बाद यानी प्लस 6 साल आयु का 6:4 हो गया। अब देखिए यहाँ गैपिंग कितनी है, 2 साल, यहाँ कितनी है 6:5 है, सॉरी यहाँ कितनी गैपिंग है 1 साल की। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी, अगर यहाँ 2 साल का गैपिंग है तो यहाँ भी तो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिए प्रेजेंट में 6:4 और 6 वर्ष बाद 12 और 10। अब गैपिंग देखिए, अब भी 2 साल का, पहले भी 2 साल का। अब देखिए 6 से 12 6 साल का गैप है, तो यहाँ भी देखिए कितने साल का गैप है, 6 वर्ष बाद पूछा है तो 6 की वैल्यू 6, यानी कितने गुना है 1 गुना, तो सन का भी 1 गुना हो जाएगा, मतलब उसकी आयु 4 वर्ष हो जाएगी। दैट इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्टेंस दिया है 2 आवर्स, स्पीड पूछा है मीटर प्रति सेकंड में। तो पहले स्पीड, ये तो इजी है, स्पीड हो गया 12 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गया। इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 5/18 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6×18 12, तो 10/3 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंसिपल है 5000, एसआई है 1500, टाइम है 3 वर्ष, तो रेट हमसे पूछा है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि रेट क्या होता है, रेट क्या होता है 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 ईयर इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, यही क्या होता है रेट, इसको याद कर लीजिए। रेट हमेशा क्या होता है कि 1 साल का ब्याज किस पर, मूलधन पर, 1 साल का ब्याज मूलधन पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ब्याज हमको मिला कितना है 1500 रुपये, यानी 3 वर्ष में ब्याज मिला कितना मिला है 1500। तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 500 रुपये। हमको निकल गया ना 1 ईयर का इंटरेस्ट, देखिए 1 ईयर का निकल गया इंटरेस्ट कितना 500, किस पर, प्रिंसिपल पे। तो यानी रेट क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 ईयर का इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 5000। ठीक है, तो 100 पे कितना, ठीक है 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी रेट आ गया आपका 10%। दैट इज आंसर। चलिए, जितना क्वेश्चन आप लोगों के माध्यम से मिला था मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए यस के पाठशाला। ठीक है, थैंक यू।